क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की बाक़ियात मौजूद हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने अहवाल बदल People of Milton Keynes should not be affected, neither the relative. अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तफसील के साथ आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना था और बिलखसूस तीसरी फ़्लाइट जो चाइना के शहर वुहान से आ रही है जिसमें 150 मरीज़ आ रहे हैं वो आज कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। ये कॉन्फ्रेंस सेंटर है मिल्टन कीन्स के अंदर कैंट हिल पार्क के एरिया में। और मिल्टन कीन्स ऐसा शहर है, इसके बारे में अगर बात करूं तो बरतानिया और यूरोप का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। 8 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, नया शहर बना यूके के लेटेस्ट सिटी, यहाँ पे हैरिट्स भी बन रहे हैं, ओपन एरिया है। और यही वजह थी कि यहाँ के इदारों ने, यहाँ के थिंक टैंक ने जो 150 वहाँ से लोग वुहान से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस था उनको यहाँ पे रखेंगे। ये जो आप इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर सेंटर देख रहे हैं और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मेरा साथ देंगे डॉक्टर आदिल इकबाल। और इनसे पूछना है कि हमारी आवाम के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, हिंदी को समझते हैं, किस हद तक ये हमारे लिए जो है वो वरी हमें होना चाहिए इस बीमारी के हवाले से, और इसके क्या मकसद था यहाँ पे लाने का उनको, और क्या ये वायरस अगर मरीज़ यहाँ पे आते हैं, डिटेक्ट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो क्या उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका 27 साल का तजर्बा हो चुका, एमरजेंसी चीज़ों को देखते हैं मैं, उसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बताइए कि तीसरी फ़्लाइट आ रही है, इसमें कौन से ऐसे इदारे हैं जो डिसीजन लेते हैं कि उनको वहाँ से यहाँ लेके आना, और ये कितना बड़ा रिस्क है? रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कोरोना वायरस और के हवाले से मिल्टन कीन में जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उसके हवाले से मैं बताऊं कि मिल्टन कीन को क्यों चूज़ किया गया और इसका डिसीजन जो है वो ऑब्वियसली था। पहले से 4 मरीज़ बाकी जगहों पे। मैं चूँकि मिल्टन कीन में रहता हूँ और पिछले 27 साल से मैं इसी शहर में रह रहा हूँ, वर्किंग फॉर NHS फॉर द लास्ट 30 years. So I'm expert in emergency and infectious diseases. We treat from day to day. So I think you have asked from the right person why Milton Keynes has been chosen for this purpose. Actually, Milton Keynes is a fastest growing city of Europe, as I mentioned before. As you mentioned, and it's close to London, and also it has Oxford. Yes, I'm coming to that. It has got a lot of accommodation available, like this conference hall have thousands of rooms here available, and also there are some health facilities has been provided in this conference center, and also this is close to the Milton Keynes University College Hospital where I worked, and also it's in between Cambridge and Oxford. So that is the main reason to bring these people coming from Wuhan to Milton Keynes. डॉक्टर साहब, इससे पहले जो मरीज़ आए अपनी मदद आप उनमें डायग्नोज हुआ वायरस, वो 4 लोग हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है? उनमें से अब तक 3 फ्लाइटें यूके में आ चुकी हैं। पहले जो 2 फ्लाइट्स आई थी उनको उन्होंने विरल हॉस्पिटल एरो पार्क में रखा, वहाँ लिवरपूल में। तो उनमें से अभी तक जो यूके में जो टेस्ट हुए हैं उनमें से 620 जो पेशेंट नहीं थे बल्कि वो लोग थे जिनको सस्पेक्टेड था, जो चाइना से आए थे। 2 फ्लाइट्स में आए। जी। अब तक 620 लोगों को वो इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ 3 पॉजिटिव हुए। 3 पॉजिटिव हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे अगला कि आज वो पहुँचेंगे लूटन एयरपोर्ट के ऊपर, 150 लोग आ रहे हैं। क्या ये 150 लोग जो होंगे इनको पहले से चेकअप किया जाएगा, डॉक्टरों का क्रू उनके साथ होगा कि अगर वो कोरोना वायरस का शिकार हैं पहले से तो उनको तो नहीं लाया जाएगा? नहीं, इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब ये वो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं हुई अभी, और ये लोग वुहान सिटी में थे, दे वर वर्किंग देयर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और ये 150 जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं उनको जो यूके की गवर्नमेंट है इन कोलैबोरेशन विद द यूके NHS नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद होम ऑफिस, ऑब्वियसली होम ऑफिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और साथ ही जो कॉमन वेलफेयर है, हमारी कॉमनवेल्थ है, उसकी इजाज़त से, और ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी, और जो बोर्ड है जी, और जो NHS के जो सोशल और जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हैं, इन तमाम का इन कोलैबोरेशन विद द WHO दे हैव डिसाइडेड दैट दीज ब्रिटिश सिटीजन शुड कम टू मिल्टन कीन। लेकिन ये वो लोग हैं
जिनको वहाँ से टेस्ट करके वुहान से बोर्ड किया गया, क्योंकि ये इन्फेक्टेड नहीं है। तो जब भी वो आ रहे हैं, अगर जो इन्फेक्टेड हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। ये को फिर खतरे वाली बात हाँ, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, तो इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ था। और आप ने भी अच्छा क्या ये टॉपिक जो है इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। People are in this area are very much worried कि why people are why they are coming to the Milton Keynes are coming from Milton Keynes। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों को भी मैं यही रिएश्योर करना चाहता हूं कि उनके यहाँ आने से कोई लोगों को की सेहत का या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। जब वो यहाँ आ जाएंगे, आज लूटन एयरपोर्ट के ऊपर त्यारा लैंड करेगा, उनको स्पेशल स्टाफ होगा, प्रॉपर उन्होंने वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए ड्रेसिंग पहनी होगी। वो सिनेरियो बताइए मुझे। जी, उसके लिए ये है कि यूके के तकरीबन तमाम एयरपोर्ट्स पे जहाँ ये फ़्लाइट्स चाइना से आ रही है, तो वहाँ 7 मेडिकल डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट का क्रू जो है साथ होगा ऑन टॉप ऑफ हर एयरपोर्ट पे। और वो उनके स्पेशल ड्रेस होंगे जिनको प्रिवेंशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स कहते हैं, वो पहने हुए होंगे और इनको रिसीव करेंगे। दे विल बी ड्रेस्ड अप करेंगे। जब गाड़ी में बैठेंगे तो वहाँ पे भी सेफ्टी जी, वहाँ भी सेफ्टी है। वहाँ जो बसेस में ऑब्वियसली लाएंगे उनको या वैन्स में लाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने भी स्पेशल मेजर्स किए हैं कि जो ड्राइवर होगा उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने ड्राइवर को आइसोलेट किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो पहली 5 सीटें होंगी उनको वो खाली रखा उन्होंने। ठीक, पहले वो मरीजों जो लोग आ रहे हैं उनको बिठाएंगे और ड्राइवर जो है वो आखिर में बैठेगा। अच्छा, आखिर में। और ड्राइवर को उन्होंने इन लोगों से आइसोलेट कर दिया, उसमें शीट लगा दी ताकि ड्राइवर जो है उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, चूँकि इसके लिए तकरीबन 6 फुट का फासला चाहिए सांस लेने के लिए। जब ये ट्रांसमिट होता है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो वो ड्राइवर का डिस्टेंस जो है वो उनसे ज़्यादा। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, यहाँ पे कुछ फ्लैट्स कमरे बने हुए हैं, इनको खाली किया गया, उन लोगों को यहाँ पे रखेंगे। जी जी। हम अभी बात कर रहे हैं तो अभी वो लूटन पहुँचेंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर वो आ जाएँ तो शायद मैं भी यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करने ना आता। आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको इस एरिए में नहीं आना चाहिए? बेहतर यही है। जी, अब उसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस इलाके में इसलिए ला रहे हैं कि ये थोड़ा सा आइसोलेटेड है मिल्टन कीन सेंटर से, और थिकली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है मिल्टन कीन, इसलिए उन्होंने यहाँ चूज़ किया। और यहाँ उनको 2 हफ्ते तक जो है ना वो रखेंगे आइसोलेशन में। 14 दिन? जी, 14 दिन। तो उसमें यह है कि जो मिल्टन कीन NHS अथॉरिटीज़ हैं इन कोलैबोरेशन विद द UK NHS अथॉरिटी, दे हैव डिसाइडेड that these people who are 150 are affected or not. They are actually not affected at the moment, but they will be isolated here. They will be kept here under this the observation. तो हम इसको कहते हैं कि कोरोना वायरस आइसोलेशन फैसिलिटी, जो कि यहाँ प्रोवाइड की गई है उनको। 14 दिन के बाद अगर वो वायरस डायग्नोज नहीं होता उनमें, तो वो अपने घरों में जा सकते हैं। जी, उसके बाद उनको फिर 14 दिन के बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। 14 दिन से पहले जो है वो उनको यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है तो इस वायरस का वो 2 हफ्ते है। 2 हफ्ते तक उसमें साइन अगर अपीयर नहीं होते तो उसको फिर तो उन लोगों को फिर जाने दिया जाएगा। इस फ्लाइट के अंदर 150 लोग हैं और 150 में से अगर देखा जाए तो मोस्टली ब्रिटिश नेशनल चाइनीज़ लोग हैं। चूँकि बरतानिया के अंदर बर्मिंघम शहर है जहाँ पे चाइना टाउन है, मोस्टली चाइनीज़ वहाँ पे रहते हैं, उनके बिजनेसेस हैं। सेकंड ये शहर मिल्टन कीन्स है जहाँ पे दूसरी बड़ी तादाद चाइनीज़ की यहाँ पे। आपको लगता है कि उसकी एक रीज़न यहाँ पे लाने की ये है कि चाइनीज़ ज़्यादा यहाँ से तल्लक रखते थे? चाइनीज़ जो वर्कर यहाँ काम करते हैं उसमें काफ़ी लोग हैं, नॉट ओनली चाइनीज़ बट दे आर आल्सो ब्रिटिश सिटीजन। बेसिकली दे आर ऑल ब्रिटिश सिटीजन एग्जैक्टली हु वर लिविंग इन दिस एरिया। कुछ लोग ल्यूटन से होंगे, कुछ कैम्ब्रिज से होंगे, ऑक्सफोर्ड से, चूँकि उसमें स्टूडेंट भी हैं। हाँ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ नर्सेज हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इस तरह के कई लोग जो हैं वो it's actually the combination of all sort of आप डॉक्टर हैं, इसी शहर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इन केस इमरजेंसी होती है, जैसे आप की एक फील्ड भी बनती है, आप इस चीज़ के साथ लिंक्ड हैं, जो वायरसेस और बाकी चीज़ें होती हैं उनको फाइंड आउट करना। अगर आप जैसे शख्स को कहें कि ये जो 150 मरीज़ आए जो सेंटर बना है यहाँ पे आके आप भी उनको देखें, तो आप जाना पसंद करेंगे? उसके लिए हाँ, उसमें हेल्थ जो असल तो मकसद यही है कि जो हेल्थ केयर जैसे स्पेशलिस्ट हैं, वेरी हाईली स्पेशलिस्ट पीपल हु control this infectious diseases, they are very much equipped with the coronavirus
आइसोलेशन किट्स जो हैं उनको दी जाती है, स्पेशल किट्स कहते हैं जिसको। ठीक है। तो दे विल हैव दैट ड्रेस, मास्क और स्पेशल मास्क उसके होंगे, और उनके पास स्पेशल ग्लव्स होंगे और स्पेशल जो है वो शूज़ होंगे। तो दे विल बी वेरी मच using those dresses before going into seeing the patient. That's good. Similarly, patients को भी उसी तरह ड्रेसअप किया जाएगा ताकि उनसे डॉक्टर कुछ इन्फेक्शन ना फैल सके। इन्होंने तीसरी फ्लाइट यहाँ पे आज आ रही है जी, और इससे कबल भी सैकड़ों लोग आ चुके। जी, पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 मरीज़ फाइंड आउट हुए कि उनको भी कोरोना वायरस है, लेकिन बात दबी दबी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में वहाँ पे, पाकिस्तान ने ये काम क्यों नहीं किया? इन्होंने किया ये ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूके है। जो पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि कॉन्फ्रेंस हॉल हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, किट्स हो, सूट्स हो, स्पेशल सूट जो कि यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी। जैसे कुछ लोग जो ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग ठीक नहीं होंगे। जो नहीं होंगे, जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा, उनको फिर क्या होता है कि जब सिम्टम उसको अपीयर होना शुरू होंगी, जैसे एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है या उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया है, तो फिर उनको वेंटिलेशन पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेशन। अगर यहाँ पे सेंटर के अंदर फ़र्ज़ करें 2-3 लोग पॉजिटिव रिजल्ट आता है कि उनको कोरोना वायरस है, तो ये कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को कैसे लगता है? ये सांस के ज़रिए है या कैसे? ये सांस के ज़रिए ज़्यादा बात करते हुए या कितने फासले से लग सकता है? ये तकरीबन 6 फुट के फासले से कैच कर लेता है। वायरस जो है वो काफ़ी जो है वो एक्टिव है, और 6 फुट से पेशेंट अगर 15 मिनट तक बात करता रहे एक मरीज़ के साथ जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली इसका जो दूसरा आदमी जो इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए जी, कितने फ़ीसद ये चांसेस हैं कि वो उससे मुकाबला कर सकता है और बच सकता है? उसमें डेथ टूल जो है इसका डेथ रेट 2% है। अच्छा। जिनको कोरोना वायरस हो जाए, डेफिनेट ये नहीं है कि सारे मरीज जो है वो मर जाएंगे। ऑल्दो देयर आर फिगर दैट मोर देन 3000 पीपल हैव बीन डिटेक्टेड इन चाइना ओनली, जिसमें से अब तक 637 रादर 720, आज की फिगर जो है 725 पीपल हैव बीन डाइड and 725 people have been died. Absolutely. और उसमें से जो रिकवर हो गए वो भी तकरीबन कोई 700-800 के करीब हैं। जो रिकवर हुए उनकी उम्रें, और जो मर गए उनकी उम्रें क्या 18 से कम और 40 से ज़्यादा थी, जो नहीं सर्वाइव कर सके? This is very important. बिटवीन इस एज के थे वो बच गए। जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये वो लोग जितने जो बेचारे the patient who has died, they were actually having either low immunity or they were having already cancers or they had diabetes या body resistance या immunity deficient थी, और जिनमें ऑलरेडी डिजीज़ें चल रही थी, बीमार थे, नमूनिया था, चेस्ट इन्फेक्शन थी, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं इस वायरस के ज़्यादा इफेक्ट होने के। डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को सीधा कैमरे में देखे थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको वरी होने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। नहीं, उसको मैं समझता हूँ कि बल्कि रीअश्योर करूँगा मैं पब्लिक ऑफ यूके एज बीइंग स्पेशलिस्ट, आई डोंट थिंक दे शुड गेट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि जो लोग यहाँ लाए जा रहे हैं वो एक तो आइसोलेशन में है, दूसरा ये है कि उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा जब तक कि उनकी सेहतमंद, जब तक वो डिक्लेयर नहीं जाते कि वो जो है ना वो फ्री हैं वायरस से। इसलिए पब्लिक को रिस्क नहीं है, कई उन्होंने मेजर्स की हैं गवर्नमेंट ने, जो दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज सो दैट द पीपल ऑफ मिल्टन कीन शुड नॉट बी अफेक्टेड, नाइदर द रिलेटिव। जो रिलेटिव होंगे पेशेंट के वो भी देखने आएंगे तो उनको स्पेशल एनवायरनमेंट में लेके जाया जाएगा, वो मिल सकेंगे। लेकिन जो लोग हैं ये 2 हफ्ते से पहले छोड़ नहीं सकेंगे। नाज़रीन, ये ज़रूरी अमर था चूँकि पूरी दुनिया के अंदर लोग खौफज़दा हैं चाइना में कोरोना वायरस आने के बाद, और अब बरतानिया में 150 लोग आ रहे थे। तो मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया, उसके बाद सोचा कि लोगों की फ़िक्र को कम करने के लिए या उनको उससे निजात दिलाने के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आदिल साहब से गुफ्त-ओ-शनीद करके आपको बता सकूं कि ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं। इस मुल्क का अच्छा इनिशिएटिव कि उन्होंने अपने मुल्क के शहरियों को वापस लाया। अल्लाह करे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हैं वो भी इस काबिल हो जाएं एक दिन कि उनको भी वापस लेके आएँ, क्योंकि उनके वालिदैन, उनके बहन भाई सारे लोग परेशान होंगे। मैं दाद देता हूँ यहाँ के लोगों को जिन्होंने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, यहाँ पर लेके आए, उनको प्रॉपर सिस्टम से गुजारा जाएगा। अगर फाइंड आउट होता है कि उनको कोरोना वायरस है, उनकी ट्रीटमेंट होगी, उनकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि
ये इंसानी और इंसानियत की कदर करते हैं और फिर उनकी देखभाल भी करते हैं। हम जो इनको टैक्स देते हैं उसका 200% रिजल्ट देते हैं। यकीनन आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की वाक़यात मौजूद हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल